हम आ चुके हैं कोलकाता से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर सिंगूर में। हुगली जिले में ये आता है। कभी सीपीएम का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2006 के टाटा नैनो के खिलाफ जो आंदोलन यहां पर उस प्रोजेक्ट को लेकर छिड़ा था, उसके बाद ममता बनर्जी ने यहां पर जीत हासिल की और शानदार तरीके से दोनों ही लोकसभा यानी कि 2009 और 2014 में ममता बनर्जी की पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की थी। ये पूरा का पूरा इलाका, लेकिन आप देखेंगे तो अभी भी सन्नाटे में है, सूना पड़ा हुआ है, कुछ भी कोई भी काम नहीं हुआ है। और आपको ये भी बताते चले, सिंगूर में उद्योग धंधे नहीं आ पाए हैं। लेकिन आज न वो दौर रहा न वो दिन। वर्तमान इतना भर दिखाता है कि ऐसे विशाल आंदोलन के वट वृक्ष तले पला सिंगूर इतने सालों में कभी भी पनप नहीं सका। वक्त का हिरण कुलाचे भरता आगे निकल गया और सिंगूर कहीं पीछे छूट गया। सिंगूर की सड़कों से गुजरती हुई हमारी ये बुलेट अपनी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ती हुई, लेकिन आपको बता दें, सिंगूर में विकास की जो रफ्तार है, ऐसा लग रहा है कि 2006 से ही उस पर ब्रेक लगा हुआ है या उसके भी पहले, क्योंकि एक कोशिश जरूर की गई थी ताकि यहां पर उद्योग धंधे स्थापित किए जा सके और लोगों को रोजगार दिया जा सके। लेकिन फिलहाल यहां पर उद्योग धंधे दूर दूर तक कहीं भी आपको नजर नहीं आते हैं। विकास के बहुत सारे दावे किए गए, लेकिन वो तमाम दावे यहां पर पटरी से उतरते हुए चले गए। यही कारण है कि विकास की राह ताक रहा आज ये हिस्सा बहुत सारे सवालों के साथ इस वक्त लोगों के सामने है कि क्या अगर सिंगूर आंदोलन यहां पर नहीं हुआ होता तो स्थिति यहां की कुछ अलग होती। सवाल बहुत सारे थे और बेहतर यही था कि जवाब हम उनसे लेते जिनकी जिंदगी पर उस आंदोलन का असर सीधे तौर पर पड़ा था। टाटा नैनो का प्रोजेक्ट तो गुजरात चला गया यहां पर विरोध के बाद, लेकिन सिंगूर में लोगों की जिंदगी कितनी बदली, यहां का विकास हुआ या फिर नहीं हुआ, नेताओं ने जो वादे किए थे वो पूरे किए गए या फिर नहीं किए गए, इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिंगूर आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले गांव वाले मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं। आपकी भी जमीन थी उसमें जिसको लेकर आपने नैनो प्रोजेक्ट का विरोध किया था? एकदम एकदम। तो अब क्या हासिल हुआ? जमीन आपको मिल गई? 4 बीघा जमीन मिल गया हमारा। तो वहाँ पे क्या है, हम लोगों का जो जमीन के लिए जो लड़ाई था, हमारा पिताजी खेती के लड़ाई किया, वो खेती करके हमारा पढ़ाई लिखाई किया, हम उसमें खेती करके हमारा जीवन यापन अभी भी करते हैं। ठीक है, तो ये जमीन जो मिल गया, ये जमीन लड़ाई से हम लोगों के लिए नहीं किया। ये जमीन के खेती में उत्पादन होता तो सब आदमी खाता, आप भी खाता है, हम भी खाता है। अभी उत्पादन हो रहा है नहीं हो रहा है? उस जमीन पे क्या है अभी? वो जमीन में अभी खेती हो रहा है। किस चीज के? भुट्टा हो रहा है, पटोल हो रहा है, पोटेटो हो रहा है, राइस हो रहा है। तो आप खुश हैं? जमीन मिल गई? हम लोग बहुत खुश हैं। जो ममता बनर्जी जो वादा किया था वो हमारा फुलफिल किया। जो विधायक थे यहाँ के वो तो अब बीजेपी में चले गए, जो 4 बार जीते थे। तो अब ममता बनर्जी को देखकर वोट डालेगी जनता या विधायक को देखकर? ममता बनर्जी को देके वोट डालेगा जरूर, 100%। कौन कहाँ चला गया वो देखता नहीं। वो तो एमएलए लोग अपने अपने जो टिकट नहीं मिलेगा दूसरा जगह में चला जाता है। हम लोग तो लड़ाई करते हैं हम लोगों के लिए, जमीन के लिए। हम लोगों को लड़ाई करते हैं खेती के लिए। कौन जीत रहा है यहाँ से, दीदी या बीजेपी? दीदी वर्क। नंदीग्राम में तो मुश्किल हो गई है उनके लिए। ये कोल्ले अधिकारी शुभेंदु अधिकारी सीमा नहीं, वो मानुस नहीं। क्या बोल रहे हैं ये? बोले शुभेंदु अधिकारी वो मानुस नहीं है। अच्छा। दीदी से लेके खा के पी के अभी दूसरा पार्टी में चला गया, वो बेईमान है बोल रहा है। बेईमान है अभी। दीदी ममता दीदी बीजेपी? ममता दीदी। ममता दीदी। दीदी के चाय। दीदी की चाहिए। हाँ। की को चीज আমি तृणमूल करी। कुछ महिलाएं हमारे पीछे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। दीदी या बीजेपी या कांग्रेस या कोई और पार्टी, कौन अच्छा लगता है? আমাদের তৃণমূল। तृणमूल। হ্যাঁ, तृणमूल क्यों? ও আমাদের সবকিছু সাহায্য করছে। अच्छा हुआ है, यहाँ पे काम हुआ है। হ্যাঁ, সব দিক থেকে আমরা ভালো হয়ে পাচ্ছি। आपको भी लगता है काम हुआ है? একদম আমাদের के लिए अच्छे स्कूल है यहाँ पे? হ্যাঁ আছে, अच्छे सब ভালো আছে। সবাই ভালো আছে। देखिए यहाँ पे सिंगूर में ये हमारे साथ लोग मौजूद है, ग्रामीण इलाका। हालांकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अंदर अगर गांव में भी आएंगे तो सड़कें पक्की हैं, पीने के पानी की व्यवस्था भी अलग अलग हिस्सों में की गई है और इनका ये मानना है कि यहाँ पर कोई दूसरी पार्टी नहीं चलेगी, यहाँ पर सिर्फ दीदी का ही राज चलता है। यानी कि 2006 में नंदीग्राम से भी पहले सिंगूर की जो लड़ाई ममता बनर्जी ने लड़ी थी, ऐसा लग रहा है कि उस लड़ाई में
आज जो बड़ी लड़ाई दीदी अपने करियर के लिए लड़ रही हैं, तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए, कम से कम सिंगूर उनके साथ दिख रहा है। यहां के लोगों का यही मानना है। आगे बढ़ते हैं, करते हैं और पड़ताल। सिंगूर में अलग अलग हिस्सों में हम जा रहे हैं और ऐसे ही बार्बर शॉप में आ चुके हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने अपने इंतजार में हेयर कटिंग के लिए। कुछ लोगों से जरा बातचीत करते हैं। कौन सा मुद्दा यहाँ पर ज्यादा हावी है? तृणमूल कांग्रेस वही जीतेगी? वही जीतेगी। बीजेपी और बाकी पार्टियों का नहीं जोर है? ये भी काम किया है वो जीतेगा। हमारा तृणमूल एखाने सब तृणमूल। यहाँ पे सब तृणमूल। आप लोग भी मानते हैं तृणमूल या कोई और पार्टी है? हर तरह तो टीएमसी है। लेकिन पता नहीं कौन जीतेगा। पता नहीं कौन जीतेगा। आपको कौन अच्छा लगता है? सभी अच्छा है। कुल मिलाकर आप देख पा रहे हैं कि कम से कम ज्यादातर हिस्सों में अगर हम जा रहे हैं तो सिंगूर में ममता बनर्जी के पक्ष में ही लोग अपनी बातें कह रहे हैं।